आप सबको नमस्कार। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक ऐसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं जो इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। चंद पैसों के लिए कैसे लोग दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं। एक डॉक्टर जिसको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, कैसे चंद पैसों के लिए वो किसी की जिंदगी से खेलता है। आप इस कहानी को अब विस्तार से सुनिए। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला लखीमपुर की। जिला लखीमपुर का एक थाना लगता है जिसका नाम है भीरा, और भीरा थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है नौसर जोगी। ये 20 अगस्त 2025 की रात की बात है। एक महिला जिसका नाम रूबी है, उम्र उसकी लगभग 27 साल के आसपास है, वो प्रसव पीड़ा से थोड़ी परेशान हो रही थी। उसको लग रहा था कि ये दर्द जो हो रहा है वो असहनीय दर्द हो रहा है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, उसको शायद बच्चा होने वाला है। तुरंत ही उसकी छोटी बहन भी यहाँ साथ में रह रही थी, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला भी कोई ना कोई होना होना था। वो अपनी बहन से कहती है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तुम एक काम करो, अपनी जीजा से मेरी बात करा दो। वो अपनी जीजा यानी कि बिपिन के पास जाती है। बिपिन गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास होती है, उसके पास जाकर कहती है कि जाकर देख लो, दीदी बहुत ज़्यादा परेशान है, तकलीफ से गुजर रही है, तुम्हें वो बुला रही है, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। बिपिन गुप्ता अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि मैं बहुत तड़प रही हूँ, परेशानी हो रही है, एक काम करो, कहीं लेके चलो, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, बड़ा असहनीय दर्द हो रहा है। जैसे ही रूबी ने अपने पति विपिन से ये बात कही, विपिन ने कहा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक काम करते हैं, यहीं पास में जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ है वहाँ चलते हैं। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुआ में रात में ही पहुँच जाते हैं। डॉक्टर को पता चलता है, डॉक्टरों की टीम आती है। डॉक्टर कहते हैं कि अभी शायद वक्त पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तकलीफ से गुजर रही हैं, अभी बच्चा होने में कुछ वक्त बाकी है। आप एक काम करो, हम इन्हें जिला हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, आप लखीमपुर लेके चले जाओ, वहाँ पर दिखा लेना। रात में ही उनको हायर मेडिकल सेंटर यानी कि जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। अब विपिन अपने परिवार की एक दो महिलाओं के साथ अपनी उस पत्नी को लेके चला जाता है उसका उपचार कराने के लिए। सरकारी अस्पताल में उसको वो एडमिट करा देता है। एडमिट तो उसने करा दिया था, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था, परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही थी। इसी बीच में जो रूबी की बहन होती है, वो गांव की एक आशा होती है, नाम उसका दीपा था। आशा कार्यकर्ता से कहती है कि दीदी आप ही कुछ रास्ता बता दो, बहन को तो बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी हो रही है, असहनीय दर्द हो रहा है, आखिरकार करें तो क्या करें। वो कहती है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे हिसाब से एक महेबागंज में एक हॉस्पिटल है, नाम उसका गोलदार हॉस्पिटल है, तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। वहां जाना, वहां इसे एडमिट कराना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो सीधी मेरी बात करा देना, मैं अपना आप देख लूंगी। दीपा आशा कार्यकर्ता है। जैसे उसने ये बात रूबी की बहन से कही, रूबी ने अपनी जीजा विपिन से कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, शायद यहाँ बहन को कोई आराम नहीं मिल रहा है, लगातार परेशानी उसकी बढ़ रही है। अब इसके बाद परिवार के लोग कहते हैं मरता क्या ना करता, और वैसे भी गरीब आदमी था, उसे उपचार कराने के लिए वो किसी भी सूरत से, गरीब हो या अमीर हो, जब किसी को तकलीफ होती है तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। और विपिन भी कुछ ऐसे ही था, एक उम्मीद की जो किरण थी ना, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार आशा कार्यकर्ता की कहने पर आने के बाद ये गोलदार हॉस्पिटल में जाते हैं, और वहां जाने के बाद जब मरीज को दिखाया जाता है तो यहाँ पर डॉक्टर हुक्मा गुप्ता होती हैं और साथ ही डॉक्टर मनीष गुप्ता होते हैं। मनीष गुप्ता और जो हुक्मा गुप्ता होती हैं वो उस मरीज को देखती हैं, यानी कि रूबी को देखती हैं, और देखने के बाद कहती हैं परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इनका जल्दी से इलाज कर देंगे, लेकिन कम से कम जो शुरुआती खर्चा होगा लगभग 25,000 रुपये के आसपास खर्चा होगा, अभी आप कुछ पैसे जमा करा दीजिए 25,000 रुपये के आसपास, बाकी हम देख लेंगे। जैसे ही डॉक्टर की तरफ से ये बात कही जाती है, डॉक्टर जब पैसे मांग रहा था तब विपिन गुप्ता कहता है कि साहब मेरे पास फिलहाल 8,000 रुपये हैं, आप इलाज शुरू कर दो, मैं सारे के सारे पैसे का इंतजाम तुरंत कर दूंगा, बस आप मेरी पत्नी को बचा लीजिए, ठीक कर दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पैसे की आप टेंशन मत लेना, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एक एक रुपए का इंतजाम कर दिएगा। जैसे रिसेप्शन पे जाता है 8,000 रुपये जमा कर देता है, और उसके बाद फिर इलाज शुरू हो जाता है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, यानी कि 12, 13 या 15 घंटे के आसपास ही हुए थे। इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों को लगने लगता है, मरीजों को लगने लगता है कि इसकी स्थिति में कुछ सुधार होने वाला तो है नहीं, इसलिए एक काम करो, इस मरीज को यहाँ से टरका दो, यानी कि यहाँ से निकालना है। डॉक्टर ने आदेश दिया नर्स को, और नर्स जो सीधा आदेश देती है, जो मरीज के तीमारदार होते हैं, विपिन गुप्ता और उसकी फैमिली के बाकी सदस्य होते हैं, कि इसको यहाँ से लेकर चले जाओ। वो कहते हैं कि आप कह रहे थे कि इलाज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आप कह रहे पैसे के लिए, हम पैसे का इंतजाम भी कर रहे हैं, लेकिन आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहाँ से ले जाओ।
जब बात यहाँ कहा सुनी हो जाती है, विपिन को गुस्सा आता है, आपने कल क्यों नहीं मना करा था, हम कहीं और अच्छी जगह लेके चले जाते। वो नर्स ने जो आदेश पीछे से सुना था वही आदेश आगे जारी कर दिया। उसने कहा हम इलाज नहीं कर सकते, इसे यहाँ से लेके चले जाओ। उसने कुछ गुस्से भरे लहजे में ऐसा कहा कि इस परिवार को सिर्फ उम्मीद थी कि यहाँ झगड़े से कोई फायदा नहीं है, अगर हमने झगड़ा करा तो रूबी की तबीयत लगातार बिगड़ सकती है, इसे यहाँ से लेकर चलते हैं। अब यहाँ से लेके जाते हैं एक दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। इलाज शुरू हो जाता है और जैसे ही इलाज शुरू होता है तो इसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि तुम इसे कहाँ पर रखे हुए थे अभी तक, क्या तुम पहले नहीं ला सकते थे। डॉक्टर ने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया विपिन पर, उसके परिवार पर। रूबी के साथ जो तीमारदार महिलाएं आई थी उनसे भी कहा कि आपको लाना ही था तो पहले लेके आते। फिर पूरी कहानी सुनाई जाती है कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, फिर जिला अस्पताल लेके गए, फिर गोलदार हॉस्पिटल लेके गए। तभी डॉक्टर कहते हैं कि आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है, कोई ऐसी दवा है जो इसे गलत लगी है, जो बच्चा पेट में है वो मर चुका है। इतना सुनने के बाद जो विपिन गुप्ता होता है उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन उसने कहा कि साहब इस बात का मेरी पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, आप बस मेरी पत्नी को तो बचा ही लीजिए। अब डॉक्टर लोगों ने उपचार शुरू कर देते हैं। आखिरकार उस मरे हुए बच्चे को पेट से निकाला जाता है और निकालने के बाद उस विपिन को दे दिया जाता है। कहा जाता है कि जाकर तुम इसका अंतिम संस्कार कर दो। अब इसी बीच में जब वो बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा था, इसी बीच में उसकी पत्नी की आंख खुल जाती हैं और वो अपने पति से पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, क्या बात है। वो कहता है कि जो बच्चा है ना उसको मैंने मशीन में अंदर रखवा दिया है, ठीक है तुम बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। पति ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन पत्नी नहीं जानती थी जिस बच्चे की बात चल रही है दरअसल वो तो मरा हुआ ही पैदा हुआ है, वो मर चुका है। अब यहाँ से वो सर पकड़ के बैठ जाता है विपिन गुप्ता। आखिरकार उस बच्चे को वो अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहा था, लेकिन इसने यहाँ से रास्ता बदल देता है। वो उसके बजाय अंतिम संस्कार करने के एक थैले में रखता है, पहले कपड़े में उसको लपेटता है, फिर थैले में रखता है। और रखने के बाद उसकी हालत भी ऐसी अजीब सी हो रही थी। हवाई चप्पल पहने हुए हैं, ब्लैक रंग की उसने पैंट पहनी हुई है, साथ ही उसने व्हाइट कलर की शर्ट जो प्रिंटेड है, और उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। एक कागज़ पर लिखता है अपनी पूरी दर्द, अपनी परेशानी, अपनी बयां करता है उस कागज़ पर, और एक हाथ में थैला लेकर सीधा डीएम के ऑफिस पहुंच जाता है, ये बताने के लिए साहब कि मेरे इस बच्चे को जिंदा कर दो ताकि मैं अपनी पत्नी से बात कर सकूं, बता सकूं कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ है। लेकिन वहां पर मीटिंग चल रही थी। मीटिंग के अंदर तमाम बड़े अधिकारी जिला स्तर के बैठे हुए थे और वो आपस में बातचीत कर रहे थे। उस थैले वाले व्यक्ति को जब देखा जाता है, उससे जो बातचीत की जाती है, वो रो रो कर अपनी कहानी जब बयां करता है, तो यहाँ बैठे हुए अधिकांश अधिकारियों की आंखों में आंसू थे, सबके सब उनकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी सीडीओ की तरफ से आदेश किया जाता है। अब यहाँ से सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता, साथ ही जो एसडीएम सदर होते हैं अश्वनी कुमार सिंह, अपनी पूरी दलबल के साथ सीधा उसी गोलदार हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। देखते क्या है, उस हॉस्पिटल का तो नवीनीकरण भी नहीं हुआ है। तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल को सील कर दिया जाता है। उसके जो मरीज थे, जो इसमें फिलहाल इसमें एडमिट थे, उन्हें जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब इसके बाद ये मामला डीएम तक पहुंचता है। डीएम यहाँ की होती हैं दुर्गा शक्ति नागपाल। दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने एडीएम न्यायिक, जिनका नाम अनिल कुमार रस्तोगी होता है, उनसे कहा जाता है वो तत्काल प्रभाव से उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जिस हॉस्पिटल के अंदर रूबी का इलाज चल रहा था। रूबी की खैरियत जानते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा तुम ठीक हो कि नहीं हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। साथ ही डॉक्टरों से मीटिंग करते हैं। डॉक्टर सर कहते हैं कि डॉक्टर लोगों ध्यान रखना इस बच्ची का, इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीएम साहिबा ने कहा है कि इसके इलाज में चाहे कितना भी रुपए खर्च हो जाए, सबके सब पैसे का इंतजाम डीएम साहिबा करेंगे, इसलिए इसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी होनी नहीं चाहिए।